हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो और न्यू वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं पार्ट बी के क्वेश्चन दूसरे का बी पार्ट। तो ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में से आया है, कैसे आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की पहचान बताता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपने करना है। जैसे कि आपको पता है कि 5 रूल है, तो 5 रूल में से इसमें रूल नंबर 4 यूज़ हुआ है। तो रूल नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको पता है कि मैं मेन पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या होगा और किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले कौन कौन से मेथड यूज़ होंगे, वो हम क्वेश्चन करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपने पेन और कॉपी हाथ में पकड़ ली होगी। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आपने एक तरफ लिखना है, वो आपको एग्जाम के दौरान बहुत ही हेल्पफुल होंगे, देख लेना दोस्तों। तो आइए रूल नंबर 4 क्या बोलता है, हम आपको बताते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है क्वेश्चन करने से पहले। रूल नंबर 4 बोलता है अगर आपके पास कोई भी ये टर्म होगी, किसकी फॉर्म में होगी, 1/f(d) e⁻⁴ जहां पर v जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। देन क्या लिख लेंगे आप, अगर इसकी फॉर्म में होएगा तो लिखेंगे आप 1/f(d + a), यहाँ पर e⁻x ax और v इसकी फॉर्म में। अब देखिए, अब समझो कैसे कि क्या बना है, कैसे बना। जब आप इसकी इस फॉर्म में होगा कोई भी टर्म आपके पास, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली टर्म होगी आपने उसको पहले लिखना है, जो v वाली टर्म होगी उसको आपने बाद में लिखना है। जैसे मैंने लिखा d की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, d + a। तो a की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास यहाँ पर दी होगी, इस पॉइंट में दी होगी, e⁻x जो भी होगी वो a की वैल्यू होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर v ये है और e⁻ax ये है। लग गया पता, तो कौन सा रूल फॉलो लगेगा, रूल नंबर 4 लगेगा। लग गया पता ना, पहचान मैंने आपको बता दी कि रूल नंबर 4 लगेगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, d4y/dx4 - y = ex cos, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये आपने इन्होंने डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन में मेथड यूज होगा हम साथ साथ में करते रहेंगे। ये मेन पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में रूल नंबर 4 अप्लाई होगा, साथ में रूल नंबर 2 भी अप्लाई होगा। वो क्वेश्चन के अंदर होगा, जहां पर यूज होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अच्छे से समझना है, कोशिश करना है कि एक ही बारी में आप समझना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता, आप एकदम से समझ लेते हैं, मेरी तरह ढीठ बच्चे नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दी गई है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, हम एक क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये क्वेश्चन इस टाइप में भी आ सकता है। इसी को ही ये लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए इस ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखनी है आपने, द ऑक्सिलरी क्वेश्चन। तो ये बन जाएगी d4 - 1 = 0। अब d के रूट्स निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, आप तो d की पावर 4 है, तो मैंने आपको बताया कि d की जगह वैल्यू पुट करनी है 1 या -1। जब हम 1 पुट करेंगे तो 0 आ गया, तो हमारे को 0 ही करना है, इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर 0 करना है, = भी 0 करना है। जब हमने d की पावर 1 पुट की तो 0 आ गया, तो हमने क्या करना है, अब देखिए d4 - 1 को किससे डिवाइड करना है, d - 1 से। ठीक है, d - 1 से क्यों डिवाइड करना है, d की वैल्यू कितनी भरी हमने, 1, तो d - 1 = 0, तो यानी कि d - 1 से इसको डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं आपके साथ, रफ काम में ये। ठीक है, तो d3 आएगा, यहाँ पर d4 आएगा, -d³ आएगा। ठीक है, कट गया, प्लस आ गया, तो d³ - 1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का d² आएगा, तो d³ - d² आएगा, कट गया, ये प्लस का, तो d² - 1 आएगा, फिर से यहाँ पर प्लस का d आएगा और यहाँ से d² - d आएगा। ठीक है, समझ गए, d से d गया, ये प्लस का गया, तो d - 1 आया, तो यहाँ से बचेगा +1 d - 1, यानी कि हमारे पास बचेगा कौन कौन सा रूट बन गया, d - 1 अंदर बचा d³ + d² + d +1। फिर से अब इसके रूट्स निकलेंगे, फिर से यहाँ पर d की पावर 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बनी है अभी। अब फिर से आपने d की जगह वैल्यू पुट करनी है 1 या -1, देखना है भी कहाँ पर 0 आता है। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, -1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, पूरी ये टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। तो फिर से इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं फिर से रफ कर लेता हूँ, तो किससे डिवाइड करना है, d + 1 से डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को, d³ + d² + d +1। जो यहाँ पर लिखा वो हमने साइड में भी लिखा कि किससे भाग किया, तो ये एक रूट ये बन गया। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, d² से हम करेंगे तो ये बन जाएगा d³ + d², कट गई टर्म, ये वाली भी ये वाली भी। ठीक है, पता लग गया ना कैसे कटी, प्लस माइनस सेम टर्म थी। और ये बचा d + 1, तो ये बचेगा +1 d + 1 0।
तो ये बन गया हमारे पास d माइनस वन डी प्लस वन डी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब डी स्क्वायर को निकालें, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये बन जाएगी डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। समझ गया ना कैसे किया? डी स्क्वायर राइट हैंड साइड किया तो माइनस वन आ गया, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन आ गया, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर दूसरा तो क्या बनता है अंडर रूट बन जाता है। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आयोटा होती है, अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है आयोटा। मेन पॉइंट्स में ऐड कर लीजिए, पर मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? तो हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है वन माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। अब आपको पता है ये डिफरेंट रूट से ये भी इसकी अगर हमारे पास जीरो प्लस माइनस आयोटा है, ठीक है, अगर हमारे पास ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर अलग है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कैसे करना है। ये बुक में चार्ट दिया गया है जहाँ से रूट्स निकालते हैं, तो ये बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास वैल्यू, जो इसका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ, e पावर अल्फा x c1 कॉस बीटा x प्लस c2 कॉस साइन बीटा x। तो यहाँ पर जो है अल्फा 0 है, बीटा कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए अल्फा हम स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ पर हम अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आया, तो e की पावर 0 कितना है 1 हुआ, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर c1 है ना तो c2 चला गया, अब c3 आएगा, c3 कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो बीटा कॉस x प्लस c4 साइन x, ये आया कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे पी आई। ठीक है, ये लग गया पता कैसे आया, ये फॉर्मूला था, बीटा की वैल्यू कितनी थी 1 थी। ठीक है 1 थी, और अल्फा की वैल्यू कितनी इसमें 0 है। जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे फिर आपको ये आप कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर निकालेंगे। c1 e पावर, ये कैसे लिखा मैंने, ये डिफरेंट रूट से, तो इसका फॉर्मूला ये है, जब फॉर्मूला लगेगा पता फिर आप कर पाएंगे। ये बुक में चार्ट दिया गया है तो इसे आपने पढ़ लेना है। ये निकल गया हमारे पास, फिर हम निकालेंगे पी आई। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं पी आई। अब पी आई में यूज़ होगा रूल नंबर 4। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे आप रूल नंबर 4। अगर आपको रूल मतलब कि लगाना नहीं आता है तो अगर आप यहाँ तक की भी करेंगे तो भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझेंगे बात? अगर आपको रूल लगाना नहीं आता है तो अगर आप यहाँ तक भी करेंगे फिर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। आगे कहते हैं हम नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 ओवर कितना आएगा d4 माइनस 1। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास e पावर x cos x। अब हमने d4 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, जब हमने इसको तोड़ के लिखा था, जब हमने क्वेश्चन किया था तो कितनी आई थी, d की वैल्यू आई थी हमारे पास एक माइनस 1 आई थी, d प्लस 1 आया था, और तीसरी क्या वैल्यू आई थी, तीसरी हमारे पास वैल्यू आई थी आयोटा में आई थी, यानी कि d स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आई थी ना। जब हमने इसको तोड़ के लिखा तो लिख दिया हमने e रेस्ट पावर x cos x। अब को रूल नंबर 4। अब देखिए e रेस्ट पावर x यहाँ पर ये है और यहाँ पर v है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, जैसे कि हमने फॉर्मूला किया था अभी, वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो ये बन जाएगा e रेस्ट पावर x 1 ओवर, अब मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या लिखेंगे, चलो मैं ही आपको बताता हूँ, e रेस्ट पावर x 1 ओवर f d प्लस a cos v। ठीक है, सॉरी v। अब d प्लस a, तो यहाँ पर d की जगह हमने क्या करना है d प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x के साथ क्या है 1 है। ठीक है, किसी का कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो d की जगह हमने पुट करना है d प्लस 1। तो कर दीजिए d प्लस 1 माइनस 1, d प्लस 1 प्लस 1, d प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा cos x। समझ गए कैसे किया हम? अब देखिए d की जगह आपने d प्लस 1 लिख देना है, d की जगह d प्लस 1, d की जगह d प्लस 1 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 थी। फॉर्मूला यही बोलता है कि अगर इस फॉर्म में होगा तो हमने इस फॉर्म में लिखना है, d की जगह d प्लस a की वैल्यू लिखनी है, जो कि a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए e रेज़ पावर x, यहाँ से d बचा, यहाँ से d प्लस 2 हो गया, और यहाँ से d स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर लग गया, फॉर्मूला लग गया, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos x। समझ गए, यहाँ पर लगा a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया d स्क्वायर प्लस 2d
और ये बन गया डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। आगे हम आगे यहीं कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब होएगा यहाँ पर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर हमारे पास रूल नंबर 2 बोलता है अगर हमारे पास 1 ओवर एफ ऑफ डी जो है वो कॉस ए एक्स में दिया गया है तो ये बन जाएगा 1 ओवर एफ माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस ए स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ये कॉस ए एक्स है। ठीक है, एक्स तो दिया है तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो डी स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर। तो सो देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। तो आपने जहाँ जहाँ भी डी स्क्वायर दिख रहा है -1 स्क्वायर का देना है। तो लिख दीजिए e टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर प्लस 2d। ठीक है, और आगे आ गया हमारे पास -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। ठीक है, कॉस x e रेस्ट पावर x इज इक्वल टू -1 प्लस 2d, यहाँ पर बन गया -1 प्लस 2d प्लस 2 कॉस x। समझा रहा ना मैं कैसे कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वो भी। तो ये बनेगा -1 प्लस 2d और यहाँ पर बन जाएगा 2d प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कर दिया आपने कॉस x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगी e रेस्ट पावर x -1 पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म के साथ, फिर इसको, तो ये बनेगा -2d और -1 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 2d, ये बना cos x। हम ये टर्म मिटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लंबा चले जाएगा पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे फिर इजीली समझ आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप रट्टा मारेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन पेपर में यही आ जाए फिर आप कैसे करेंगे, वैल्यूज़ यही रहेगी, क्वेश्चन यही रहेगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे e रेस्ट पावर x इज इक्वल टू, अब देखिए -2d प्लस का 2d कैंसिल आउट हो चुका है दोस्तों। फिर यहाँ पर बचा 1 ओवर 4d स्क्वायर -1 कॉस x। अगेन अप्लाई रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 अप्लाई करना है फिर से, e रेस्ट पावर x इज इक्वल टू, क्यों लगा रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, देखो तुमने भी नहीं बताया मुझे, इज इक्वल टू नहीं लगाना है यहाँ पर, इज इक्वल टू तो इससे पहले लगेगा ना दोस्तों। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ध्यान रखने होते हैं। e रेस्ट पावर x 1 ओवर डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, अगेन -1 स्क्वायर। तो कर दीजिए 4 -1 स्क्वायर -1 cos x इज इक्वल टू e रेस्ट पावर x 1 ओवर -4 -1 cos x इज इक्वल टू ex 1 ओवर -5 cos x। इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर 5 e रेस्ट पावर x cos x। ये आया हमारे पास PI। ठीक है, PI आया ये वाला हमारे पास, -1 ओवर 5 e रेस्ट पावर x cos x, ये हमारे पास PI आ गया। अब नाउ आपको पता है कि कैसे निकलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू PI प्लस, या आप लिख सकते हैं CF प्लस PI। अब इसको प्लस करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ये लिखा, बस आपने इसके बाद -1 ओवर 5 e रेस्ट पावर x cos x लिखना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो कैसे किया, रूल नंबर 4 अप्लाई किया। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर इसकी फॉर्म में होगा तो हमने d की जगह d प्लस a की वैल्यू पुट करनी, a की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में दी होगी, e रेस्ट पावर ax की जगह जो वैल्यू दी होगी वहाँ पर हमने पुट करनी है। पुट किया, पहले हमने रूट्स निकाले, रूट्स निकालने के बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। कैसे निकाला, रूल नंबर 4 अप्लाई किया। क्वेश्चन के बीच में हमने रूल नंबर 2 भी अप्लाई हुआ तो हमने रूल नंबर 2 भी अप्लाई किया। ठीक है, 2 बार हुआ, फिर हमने सिंप्लीफाई किया और हमने यहाँ से PI निकाल दिया, लास्ट में दोनों प्लस कर दिया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने रूल नंबर 4 से करने हैं अगर आपको प्रोडक्ट रूल में दिया होगा। ठीक है दोस्तों, समझा की बात। अगर ये आपको खुद ही पहचान करनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया इस फॉर्म में होगा तो किससे होगा, रूल नंबर 4 से होएगा। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4 पार्ट बी का क्वेश्चन, दूसरे का बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, कोई बात नहीं, आपने मुझे टेलीग्राम फॉलो करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है दोस्तों, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम मुझे फॉलो करते हैं वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि इस टाइम में समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछना आपका काम है और बताना मेरा काम है। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपने ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको बुक में शायद ही मिलेगा, शायद है या नहीं है मुझे पता नहीं है, पर हो भी सकता है क्योंकि थोड़ा ईजी टाइप का क्वेश्चन था।
बाकी क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वेश्चन पेपर जो बुक में नहीं होते हैं, तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बुक में बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने अच्छे से फॉलो करना है। हमारा यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 2021 की सीरीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, ये 2022 की है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत बढ़िया लगेगी, और वीडियो दोस्तों का जरूर शेयर करना है ताकि उन्हें पता लग सके कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। इसमें मैंने एक्सप्लेन थोड़ा कम किया है। कहाँ कम किया है? कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर में, क्योंकि ये मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारा एक्सप्लेन किया। अगर आप मुझे प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है, आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। बाकी मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुके हैं, इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं डीप जाने लगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। इसमें मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे करना है। अगर मैं अभी भी डाउट्स हैं तो आपने मुझे टेलीग्राम फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, पार्ट सी। तब तक मिलते हैं। सॉरी, पार्ट सी नहीं आएगा, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।